जानकारी किसानों के कूच को लेकर। किसानों के कूच पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मार्च को लेकर दिल्ली में कई जगह धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं सिंधु बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग देखी जा रही है। शंभू बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं किसान कूच को लेकर। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेवर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे किसानों के कूच को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं, साथ ही क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने है? बिल्कुल, देखिए, तो दिल्ली कूच का ऐलान है 13 फरवरी यानी आज का किसानों का। इसके मद्देनजर हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर पंजाब से निकलकर हरियाणा में जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो अंबाला का शंभू बैरियर है, चाहे वो सिरसा से डब्बावाड़ी का पंजाब का बॉर्डर है, या फिर जो चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे पर जो पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर तमाम जगह पर बड़े बड़े बैरिकेडिंग की गई है। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पुलिस प्रशासन ने अपील भी की है कि किसी को भी आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आगे जाने की अनुमति नहीं है। धारा 144 लागू की गई है। प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। और साफ तौर पर प्रशासन के ये आदेश है कि धारा 144 के चलते किसी भी तरह से कोई इस बैरिकेडिंग को पार ना करे और यहाँ पर भी इकट्ठे ना हो। ये जरूरी जो एहतियाती कदम है वो पुलिस प्रशासन ने उठाए हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन की तरफ से ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है किसी भी रूप में, तो उसकी वसूली जो है वो उन्हीं लोगों से की जाएगी जो उस संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कड़े कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए वो व्यवस्था हरियाणा में की गई है। जी, साथ ही पवन जी, आपसे जानना चाहूंगा इस बार कूच को लेकर क्या कुछ ऐसी मांगे हैं? वहीं लगातार बैठकें भी की गई, दोनों दौर की बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। क्या कुछ मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान कूच करते नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, 2 दौर की बातचीत हुई है। पहले दौर की बातचीत 5 फरवरी को हुई थी। इसके बाद दूसरे दौर की बातचीत 12 फरवरी को कल देर रात 12 साढ़े 12 बजे तक करीबन 5 साढ़े 5 घंटे चली है। और इस बातचीत में तमाम मांगों के ऊपर बारीकी के साथ चर्चा हुई है। कई मांगों पर सहमति भी बनती दिखी है, लेकिन किसानों के जो संगठन है उनका ये कहना है कि कर्ज माफी और एमएसपी पर गारंटी की जो मांग है वो उनकी मुख्य मांग है। उसके ऊपर सरकार ने एक कमेटी बनाने का एक सुझाव दिया गया था बैठक के दौरान, जिसके ऊपर किसान नेता या किसान संगठन सहमत नहीं थे। इसके बाद उनका ये कहना था कि वो अपना जो दिल्ली कूच का ऐलान है उसको बरकरार रखेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा, उनकी तरफ से कहा गया था कि बातचीत ही समाधान निकाल सकती है। और ऐसे में बातचीत का सिलसिला लगातार पहले भी बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। तो आज जो 10 बजे से दिल्ली कूच का ऐलान है किसान संगठनों का, उससे पहले तीसरे दौर की बातचीत भी हो सकती है। और केंद्र के जो मंत्री पहुंचे हैं चंडीगढ़ में बातचीत के लिए, उनका यही कहना है कि किसी भी मसले का हल बातचीत है। बातचीत के माध्यम से ही आज जो है वो समाधान निकाला जा सकता है। तो ऐसे में आज एक बार फिर बातचीत भी हो सकती है। और केंद्रीय जो मंत्री है उनका लगातार यही प्रयास है कि इस मसले को बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाए। जी, किसानों के कूच पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सेवर जी तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।